के अकेले ओवैसी साहब मुसलमानों की बात करते हैं तो पंडित मनमोहन गामा साहब जो विधानसभा साहिबाबाद के प्रत्याशी हैं, ये इस बात की दलील है। अखिलेश जी द्वारा अपमानित किए गए एक गरीब पंडित को बैरिस्टर ओवैसी ने गले लगाया। जयंत चौधरी जी अपने बलबूते पर 2 सीट नहीं निकाल सकते हैं। अखिलेश जी अगर 10 सीट निकाल दें तो मैं सियासत से इस्तीफा दे दूंगा, 10 सीट अगर अपने बल पे निकाल दें। और बैरिस्टर ओवैसी कहते हैं, ए मेरी समाज के लीडर हो, तुम मेरे कंधे पे आकर बैठो, तुम्हारी जगह मेरे दिल में है, तुम मेरे कंधे पे सवारी करो। ये जो मेरे मुस्लिम भाई लीडर हैं, या अल्लाह तू इन्हें अक्ल सलीम अता फरमा, या अल्लाह इनकी जो बेइज्जती हो रही है, या मेरे रब इन्हें बेइज्जती से निकाल दे और जल्द से जल्द हे मेरे रब, ये मेरे रब इन्हें बेइज्जती से बचा ले। ये कौम पर मेरी आने वाली नस्लें देखेंगी तो उन्हें बड़ा तकलीफ होगी और वो गुलामी की तरफ बढ़ती चली जाएंगी। इन्हें गुलामी की जंजीरों से बाहर निकाल, या मेरे रब तू इन बुजुर्गों की दुआओं को कबूल कर ले। आजम खां इस प्रदेश के मजबूत लीडर थे, लोग आंखों पे रखते थे, अपना लीडर मानते थे। आजम खां की बात पर पूरे प्रदेश के मुसलमानों ने समाजवादी पार्टी को सत्ता में 4 बार भेजाया, लेकिन समाजवादी पार्टी के लोगों ने माननीय आजम खान साहब को, बुजुर्ग लीडर को, इतने काबिल तरीन लीडर को जेल में 2 साल से सड़ा कर रख दिया। 1,60,000 मुस्लिम हैं, 1,15,000 मेरा अनुसूचित जनजाति के लोग हैं, है ना। और बाकी कुम्हार, बढ़ई, धानुक, धोबी, तेली, तमोली, काची, पासी, मल्ला, मदारी, मछुआरे, बिंद, निषाद, चौरसिया और तमाम दबी कुचली लोगों के लोग आज बैरिस्टर ओवैसी का साथ दे रहे हैं, जिसमें गठबंधन भागीदारी परिवर्तन मोर्चा, जिसके कन्वीनर मान्यवर बाबूराम कुशवाहा जी कर रहे हैं। मान्यवर बाबूराम कुशवाहा जी की क़यादत में 6 पार्टियों का गठबंधन है। जन अधिकार पार्टी, बाबू सिंह कुशवाहा जिसके सदर हैं, राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं उस पार्टी के, और बहुजन मुक्ति पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष बावन मेश्राम जी हैं, रामकरण कश्यप जी हैं, आली जनाब इज़्ज़त माब जनाब बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी हैं, और चौहान साहब हैं। आपने जो बात की कि सब दलित जो छोटे बिछड़े हैं वोट करेंगे, लेकिन जब असदुद्दीन ओवैसी तो मुसलमानों की बात करते हैं, मुसलमानों के हकों की बात करते हैं, तो कैसे देंगे वो जो पिछड़ा वर्ग है? ओवैसी साहब ने ये जो चारों तरफ से ये अफवाह और मुखालिफिन की आवाज़ जो बुलंद हो रही है कि अकेले ओवैसी साहब मुसलमानों की बात करते हैं, तो पंडित मनमोहन गामा साहब जो विधानसभा साहिबाबाद के प्रत्याशी हैं, ये इस बात की दलील है। अखिलेश जी द्वारा अपमानित किए गए एक गरीब पंडित को बैरिस्टर ओवैसी ने गले लगाया, और बैरिस्टर ओवैसी के समाज ने उन्हें विधानसभा पहुंचाने का ये बीड़ा उठाया है, और तमाम बुजुर्गों की दुआएं गामा साहब के साथ हैं। अच्छा, ये बात की जा रही है, असदुद्दीन ओवैसी कहते हैं कि उत्तर प्रदेश में डिप्टी सीएम मुसलमान होना चाहिए। असदुद्दीन ओवैसी तेलंगाना में तो एक मंत्री नहीं बना सके और उत्तर प्रदेश में डिप्टी सीएम की मांग करते हैं। क्या इसे एक एक्सपेरिमेंट उत्तर प्रदेश बनाना चाहते हैं? अल्हम्दुलिल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का शुक्र है कि हम तो डिप्टी सीएम की बात कर रहे थे, और अब हमने लग रहा है इस जन सैलाब को देखते हुए और तमाम उत्तर प्रदेश की आवाम की मोहब्बत को देखते हुए इंशाअल्लाह ताला इस बार गठबंधन का मुख्यमंत्री बनेगा। अच्छा, आपने गठबंधन की बात करें, गठबंधन का मुख्यमंत्री बनेगा, भागीदारी परिवर्तन मोर्चा का मुख्यमंत्री बनेगा इंशाअल्लाह। वो कैसे बनेगा जब कहा जा रहा है कि जो सर्वे में आ रहा समाजवादी पार्टी और बीजेपी की लड़ाई है, तो उसमें आप कहाँ देख रहे हैं? फिर देखिए, समाजवादी बीजेपी की लड़ाई मतलब चंद लोगों की जबान पर है, और हकीकी पटल पर देखोगे, हकीकी ज़मीन पर देखोगे तो उत्तर प्रदेश में जो गठबंधन बता रहे हैं, अजीत सिंह के जो बेटे जयंत चौधरी हैं, उनका जो कोर वोट है शामली, मुजफ्फरनगर, कैराना, बड़ौद, बागपत और मथुरा। अखिलेश जी का जो कोर वोट है, जो हमारे यादव भाई हैं, वो एटा, इटावा, मैनपुरी, कन्नौज, फिरोजाबाद, बदायूं और थोड़ा बहुत आजमगढ़। अल्लाह का शुक्र है, आदिवासी और अनुसूचित जनजाति और तमाम ओबीसी और मुस्लिम समाज के लोग प्रदेश के हर ज़िले के अंदर है। मैं आपको बताना चाहता हूँ कहाँ कहाँ हैं।
आगरा, अलीगढ़, अमरोहा, अमेठी, अम्बेडकर नगर, आजमगढ़, इलाहाबाद, औरैया, बहराइच, बलिया, बाराबंकी, बांदा, बदायूं, बलरामपुर, बिजनौर, बुलंदशहर, बस्ती बरेली, बागपत, चंदौली, चित्रकूट, देवरिया, एटाटावा, फैजाबाद, फर्रुखाबाद, फतेहपुर, फिरोजाबाद, गाजियाबाद, गौतम बुद्ध नगर, गोंडा, हरदोई, हमीरपुर, गोरखपुर, गाजीपुर, हाथरस, हापुड़, जालौन, झांसी, जौनपुर, कासगंज, कन्नौज, कानपुर, कुशीनगर, कौशाम्बी, लखनऊ, ललितपुर, खीरी, लखीमपुर, महाराजगंज, मऊ, मथुरा, मैनपुरी, महोबा, मेरठ, मुजफ्फरनगर, मिर्जापुर, मुरादाबाद, पीलीभीत, प्रतापगढ़, रायबरेली, रामपुर, संभल, सहारनपुर, शामली, शाहजहाँपुर, संत कबीर नगर, श्रावस्ती, सीतापुर, सिद्धार्थनगर, सोनभद्र, सुल्तानपुर, संत रविदास नगर, उन्नाव, वाराणसी। अब आप खुद तय कर लीजिए कि मुख्यमंत्री किसका बनेगा और सच्चाई किस में है ना, है ना। ये आज हमारे जाट भाई जयंत चौधरी जी अपने बलबूते पर 2 सीट नहीं निकाल सकते हैं। अखिलेश जी अगर 10 सीट निकाल दें तो मैं सियासत से इस्तीफा दे दूंगा, 10 सीट अगर अपने बल पे निकालते हैं। मुसलमान का खैरात का वोट मिल रहा था, मुसलमान के खैरात के वोट के बल पर 4 बार मुख्यमंत्री बने इनके परिवार के लोग, 3 बार मुलायम सिंह यादव जी और 1 बार अखिलेश जी। संगठन का उम्मीद है, गठबंधन का उम्मीद उतर रहा है वहाँ पे। मोदी नगर, मुरादनगर में गठबंधन का उम्मीद है, उम्मीदवार है। अगर सपा ने मुसलमानों का वोट लिया तो सम्मान भी तो किया, मंत्रालय मिले हैं। भाई बिल्कुल आपने सही सवाल किया मेरे प्यारे। देखो क्या क्या सम्मान दिया है, जो सम्मान दिया है मैं आपको बता देता हूं क्या सम्मान दिया है। हमारे 2 बार के विधायक अलीगढ़ कोल विधानसभा से जमीरुल्लाह साहब 2 बार के विधायक हैं। अपनी गाड़ियों में भीड़ को भर के ले गए, बिरयानी की देग ले गए रख के, और बड़े सीना तान के जा रहे थे कि मैं भी उनके सफ़े अव्वल में जाकर खड़ा हूँगा, उनसे कंधे से कंधा मिलाकर खड़ा हूँगा। मैं भी इस कोल की जनता को, अलीगढ़ की जनता को दिखाना चाहूँगा कि मुसलमानों की भी देखो कितनी इज्जत है। लेकिन जयंत चौधरी ने ये करके दिखा दिया। जब जमीरुल्लाह साहब उनके कंधे के बराबर आना चाहते थे, उनके बराबर में आना चाहते थे, तो धक्का मार के उन्हें पीछे कर दिया, ये इज्जत मिली। प्रतापगढ़ की रानीगंज विधानसभा से पूर्व विधायक साद अली झा साहब के मंच पर, समाजवादी के मंच पर गए, उनके तमाम लोगों ने पूर्व विधायक साद अली की मंच पे ही ठुकाई कर दी, ये सब ने देखा होगा। पूर्व मंत्री, दर्जा प्राप्त मंत्री मसूद खालिद को सोफा पर बैठने नहीं दिया गया। बहुत इज्जत इस तरह की। और मैं अपने तमाम उन भाइयों को पैगाम देना चाहता हूँ, ए मेरे तमाम मुस्लिम भाइयों, ए मेरे भाइयों, मैं तुमको ये पैगाम देना चाहता हूँ इस चैनल के माध्यम से, अल्लाह के वास्ते अब इतना बेइज्जत मत हो। हमें तकलीफ़ होती है जब तुम बेइज्जत होते हो, हमें बहुत तकलीफ़ होती है, बहुत दर्द होता है। इतनी बेइज्जती ना कराओ। ये कौम तुमको लीडर बनाया, लेकिन तुमने लीडरशिप का और लीडर होने का कोई उनको सिला नहीं दिया, कोई पहचान नहीं दी कि हम लीडर हैं। तुम तो उनके पिछलगू और दुम छल्ले बन के घूमते रहे। आज ये इस बात का ये मजबूत दलील है। आजम खां इस प्रदेश के मजबूत लीडर थे, लोग आंखों पे रखते थे, अपना लीडर मानते थे। आजम खां की बात पर पूरे प्रदेश के मुसलमानों ने समाजवादी पार्टी को सत्ता में 4 बार भेजाया, लेकिन समाजवादी पार्टी के लोगों ने मान्यवर आजम खान साहब को, बुजुर्ग लीडर को, इतने काबिल तरीन लीडर को जेल में 2 साल से सड़ा कर रख दिया। पूरे देश और प्रदेश की जनता जान रही है, ये समाजवादी ने हमारे मुसलमान लीडर भाइयों को ये सम्मान दिया है। और मैं दुआ करता हूँ, या अल्लाह, ये जो मेरे मुस्लिम भाई लीडर हैं, या अल्लाह तू इन्हें अक्ल सलीम अता फरमा। या अल्लाह इनकी जो बेइज्जती हो रही है, या मेरे रब इन्हें बेइज्जती से निकाल दे, और जल्द से जल्द हे मेरे रब, ये मेरे रब इन्हें बेइज्जती से बचा ले। ये कौम पर मेरी आने वाली नस्लें देखेंगी तो उन्हें बड़ा तकलीफ़ होगी और वो गुलामी की तरफ बढ़ती चली जाएंगी। इन्हें गुलामी की जंजीरों से बाहर निकाल। या मेरे रब, तू इन बुजुर्गों की दुआओं को कबूल कर ले। और ये मुस्लिम जो लीडर्स हैं समाजवादी पार्टी में और तमाम पार्टियों में बेइज्जत हो रहे हैं, इन्हें बेइज्जत से इनका कौमी जज्बा बेदार कर दे, इन्हें इज्जत वाला बना दे, इन्हें भी इज्जत बख्श दे। और बैरिस्टर ओवैसी कहते हैं, ए मेरी समाज के लीडरों, तुम मेरे कंधे पे आकर बैठो, तुम्हारी जगह मेरे दिल में है, तुम मेरे कंधे पे सवारी करो। आपने
जिस अब्दुल्ला आजम खां की बात कर रहे हैं, उन्हीं का बेटा बोल रहे हैं कि जो 7 सीट नहीं जीत सकते हैं वो 100 कैसे जीतेंगे। और दूसरी चीज़ ये भी कहा कि वो सांसद हैं, MP हैं, तो उन्होंने सदन में क्यों नहीं आवाज़ उठाया। आप बैरिस्टर ओवैसी साहब की संसद की कोई भी वीडियो उठा के देख लीजिए, रोड की कोई भी वीडियो उठा के देख लीजिए, जितनी आवाज़ आली जनाब इज़्ज़त माफ़ काबिल सद एहतराम जनाब बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब ने आजम खान साहब के लिए आवाज़ उठाई है, उतनी आवाज़ किसी ने भी नहीं उठाई। समाजवादी ने तो कोई आवाज़ उठाई ही नहीं। और इस बात की यह जिंदा दलील है कि आजम खान से मिलने का सोशल मीडिया के जरिए जरा पैगाम पहुंचा था तो वहां समाजवादी और कांग्रेस के लोगों की वहां लाइन लग गई थी कि वो शेर मिलने आ रहा है आजम खान साहब से। यही एक बात थी, यही डर था कि लोगों की उनके तंजीम फातिमा से मिलने की लाइन लगना शुरू हो गई थी। तो वो अब MIM उत्तर प्रदेश में नया इतिहास रचेगी या फिर बंगाल की तरह। MIM अल्हम्दुलिल्लाह इतिहास रचती चली आ रही है। इतिहास अभी पिछले साल हैदराबाद कॉरपोरेशन के चुनाव हुए, मजलिस ने 50-51 कैंडिडेट उतारे, वहाँ 44 कैंडिडेट जीते अल्हम्दुलिल्लाह। और बीजेपी को हैदराबाद की मेयर की सीट पर आने से रोक दिया और वहाँ की बल्दियात में आने से रोक दिया, जिसका बजट मुंबई के बाद दूसरा नंबर आता है। 60,000 करोड़ का बजट है। तो बीजेपी को मुसलमान क्यों हराना चाहते हैं? बीजेपी को मुसलमान अब नहीं हराना चाहता। जब तक समझ में बात नहीं आई थी, जब से कोई रहबर नहीं था, और जब रहबर नहीं था तो लोग भटक रहे थे, समझाने वाला नहीं था। अब बीजेपी को हराने का मुसलमानों ने ठेका लेना बंद कर दिया है। और ये जम्मे गफीर, लाखों का ये मजमा, गली गली में औरतों का ये हुजूम, फूल बरसाते हुए आपने देखा होगा, औरतें दुआ कर रही हैं सुबह से और छतों से फूलों की बारिश हो रही है। लाखों का गली गली में मजमा आपको नज़र आया है। ये इस बात की दलील है। अब